इतने को। सुने भाई जरा ध्यान से, सवाल नंबर 4 का दूसरा है, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। अच्छा, कौन कौन बच्चा ऐसे कर लेगा, हाथ उठाओ। किस किस पर नहीं हो, ये बच्चे हो कर लोगे इसे? यस। अच्छा, और बच्चे हैं जिनसे नहीं होगा? अच्छा, जिनसे नहीं होगा वो वाले बच्चे हाथ उठाओ पूरा। आप लोगों से नहीं होगा, कर लें तो इसे ध्यान से सुनोगे? यस। पक्की बात है? यस। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? सवाल में कुछ नहीं पहले जैसा ही है, कोई बात नहीं, आप तो कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पर लिख लो हल -7/12। अब सवाल को नहीं उतारना है, सवाल को सीधा लिख लो इसे मिटाकर। माना कि x जोड़ने पर योगफल कितना होगा? 25/36 होगा। ये मैंने मान ली बात। हाँ बताओ, 25/26 है, 36 है। अच्छा अच्छा, यहाँ लिख दिया, सॉरी। ठीक है ठीक है, अब ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ध्यान से देखा करो भाई। तो अब क्या होगा, मैंने लिखा -7/12 प्लस जोड़ दिया इसमें x, तो बताओ कितना हो गया? 25/36। तुम्हें पता है इस प्रकार के सवाल तुम्हें 10th क्लास में आएंगे, 10वीं में, जो तुम्हारे लिए ये द्विघात समीकरण में भी आते हैं ऐसे, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आते हैं। और तुम्हें ये कम से कम 18-20 नंबर के आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अगर तुमने आज अभी कर लिए अच्छे करके इसी साल में 8वीं क्लास में, तो वहां तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आ रही बात समझ में? तो बड़ा ध्यान से देखो और परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी आएगी। फिर इसे कह देते हैं हम समीकरण। इसे क्या बोलते हैं 10th क्लास में? समीकरण। और है भी ये समीकरण। अब डाल दो, ये लो एक समीकरण कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब हमें पक्षांतर करना है -7/12 का, तो लिख दो पक्षांतर करने पर ये कैसे पता चलता है कि किसका पक्षांतर करना है? हमेशा पक्षांतर उन चीजों को करना होता है जिनमें ये x के जैसे नहीं होते। और भी होता है जिसके संग हम उसे भी एक तरफ भेज देते। ये दोनों शकल से एक जैसे लग रहे हैं, ये भी अंक है, परमेशन क्या है, ये भी एक परमेशन क्या है। x की क्या पता है कि परमेय है नहीं है? बताइए पूजा, नहीं पता ना? कहाँ सो रही हो? सो गई? तो इन परमेय संख्याओं को एक जैसियों को एक तरफ भेज दो, तो क्या होगा? पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 25/36, और ये माइनस का इधर किसमें जाएगा? कोई नहीं, पहले बताइए मुस्कान बताओ, माइनस का है किसमें पहुंचेगा? यहाँ क्या लिखूं? माइनस या प्लस? प्लस में जाएगा, प्लस 7/12। ठीक है जी, छोरी समझ रही है? कैची चलवाओगे फिर? यस। बहुत आसान है, बिना कैची के। देखो 12 का पहाड़ा पढ़ो आप, 12 36 लघुत्तम आ रहा है। क्यों इतनी बड़ी बड़ी गुणा करते हो? लघुत्तम ले लिया हमने, डायरेक्ट 36 हो गया।
लघुत्तम लेने तो कितनी बार बता दिया। बैठ जाओ मुस्कान। अब 36 से 36 कटा कै बार? एक ही हो गई ऊपर गुणा। 25 में एक ही गुणा हुई, कितना आया? 25 एकड़ 25। यहाँ किसका चिन्ह लगाऊं? 12 से 36 कै बार कटा? 3 बार। 3 के ऊपर गुणा हो गई, कितना आया? 21। बोलो आया समझ में? खुशबू नहीं आया? कितना सिंपल था। फिर आप इसे काट दें, इन्हें जोड़ लो। जोड़ेंगे घटाएंगे? कितना आया जोड़? 46 बटे 46 बटे 36। बात सही है। अब इन्हें काटो। ये अभी कट रहे हैं, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। काटो। 2 दूनी 2 दिया 23 दूनी 46। 2 से काटो। 2 एकड़ 2 अट्ठे 16। ठीक है। तो ये कहते हैं भैया x 23 बटे 18 जोड़ दे, उत्तर आ जाएगा। किस किस की समझ में आया? सबकी में आया? हैं? आ गया नहीं आया? चलो एक काम करते हैं, किसकी समझ में नहीं आया वो बच्चा हाथ उठाए, बताओ। समझ में आया भाई? तुम्हारे आ गया? तुम्हारे समझ में आ गया? आपके सबके समझ में आ गया? अब आधे तो शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं कि अगर हमने कह दिया समझ में आ गया और हमारी समझ में भी आया नहीं है तो कैसे बात बनेगी? है जी? अच्छा सच सच बताओ। चलो मैंने बंद कर दिया कैमरा। ईमानदारी से बताओ किसकी समझ में नहीं आया? मोहनी आ गया? नहीं आया? खड़े हो तो फिर। जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो शर्मा कह रही हो? सीधा कहो समझ में नहीं आया। ईमानदारी से हाथ उठाओ। किस किस की समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए। बिल्कुल ईमानदारी वाली बात है। उठाओ। हाँ देखो, इसकी समझ में नहीं आया एक बच्चे की में, ठीक, और इसकी भी समझ में नहीं आया, ठीक। खड़े हो जाओ आप लोग। और कौन सा बच्चा है? ठीक, 3 बच्चों की समझ में नहीं आया। अच्छा कहाँ से नहीं आया मोहनी ये बताओ? मुपल्ला क्या? कल्लो की भी नहीं आया? 4 हो गए लोग। ठीक है, देखते हैं भाई। रवि कंट्रोल करो। हाँ भाई, कहाँ से नहीं आया बेटा? इधर आ जाओ। मैं बोला ना इधर आ जाओ। ये क्या होता है सर जी? ज़्यादा शर्माओगे तो कैसे समझोगे? हाँ, कहाँ से नहीं आया? कहने का मतलब पूरा ही समझ में नहीं आया भाई। यहाँ से तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ से तो कोई बात ही नहीं है, तो छोड़ रहा है। यहाँ से तो बच्चे अपने आप कर लेते हैं। देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ। सवाल को पढ़ दोगी? पढ़ दोगी? पढ़ के बताओ। मैं क्या मैं इसे क्यों नहीं पढ़ रही है? हाँ -7/12 में कितना जोड़ें? जी, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो मैंने माना कि x जोड़ने पर योगफल 25/36 होगा। इसी संख्या में मैंने जोड़ दिया x, योगफल आ गया 25/36। अब इसे ले जाते हैं हम इधर के लिए, जिसे बोलते हैं पक्षांतर करने पर। तो हमने x रखा इधर, बराबर का चिन्ह ये रहा, ये वाली संख्या ये रही 25/36, और 7 को ले गए, 7/12 को ले गए इधर, माइनस की थी तो किस में पहुंच गई? प्लस में, 7/12। ठीक है। अब हमने लिया इसका लघुत्तम। लघुत्तम लेने की हमारी वही विधि है काटने वाली। हमें पता है 12 का 12 36 में जा रहा है, तो हमने 36 ले लिया लघुत्तम। ठीक है। लघुत्तम करने की कई बार विधि बता चुके हैं, यहाँ पर नहीं बता देता, अलग बता दूँ। ठीक है।
अब 36 से 36 के बाद घटेगा, एक बार घटेगा, 3 बार नहीं, 36 एकड़ 36। एक की गुणा करो 25 में, कितना आया? 25 एकड़ 25। किसका चिन्ह है? प्लस का। 12 से 36 के बाद घटा 3 बार, 12 3 3 की गुणा हुई 7 में, गुणा करके बताओ कितनी आई? हाँ, इसलिए समझ में नहीं आया, तू बता कर लो कितनी आई है? 3 की गुणा 7 में, 7 में। हाँ बेटा तू बता कितनी आई? 21। तू आराम से गणित सीखेगा, बहुत आराम से। तुम्हें कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा थोड़ी सी, और तुम्हें भी मोहनी मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल लगातार आना होगा, छुट्टी मार के या तो घर मजे ले लो या स्कूल में आके पढ़ लो भाई। लिख दिया मैंने 21, साथ दिया 21। 25 और 21 को जोड़ के बता, क्या नाम है तेरा? राजकुमारी। कितना आया? 25 21 को जोड़ो। ये सब वो बच्चे हैं ना जो आते कम है। 46 आ गया, 46 बटे 36 हो गया। 46 को काटा 2 से, 2 बार भाग कर दिया मैंने, इसका अलग अलग, तो 23 हो गया। 23 दूनी 40, 2 से काटा 36 को, 18 दूनी 36। ये आंसर आ गया। तो चेक किया? कितना ही है? जी, सबकी समझ में आया? देखो भाई, जब तक आप घर पे मेहनत नहीं करोगे और जब तक आप यहाँ पर लगातार नहीं आओगे, तब तक मैं तो खैर क्या आपको भगवान भी ना सिखा पाएंगे। आप समझ रहे हो ना? आपको यदि सीखना है गणित, विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको स्कूल में तो आना ही चाहिए। लगातार स्कूल आओ। आपने एक बार ना हो, 2 बार पूछ लो, 2 बार ना हो 3 बार पूछ लो। मैं यहाँ बताने के लिए आता हूँ तुम्हें, 1000 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल आओ तो सही। ठीक है? आगे समझ में? अगला प्रश्न बताइए। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। 5 में आ गया तो 5 में आ गया, 5 में करें जी। प्रश्न नंबर 2, 5 का दूसरा।